दोस्तों 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत केवल आज़ाद नहीं हुआ था, भारत का पार्टीशन भी हुआ था और इसको करने वाले जो शख्स थे उनका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। आज भी इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, जो लाइन है, तो उसको रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं कि ये जो बॉर्डर आपको इंडिया पाकिस्तान के बीच में दिख रहा है, जिसको कि 1947 में बनाया गया था, तो इसको रेडक्लिफ ने कैसे बनाया था, इंडिया को कैसे पार्टीशन किया था, तो आइए बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये जानो कि 1945 में आपका वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद फिर आपका आज़ाद हिंद फौज का जो मूवमेंट चला था, फिर आपका इंडिया में जो क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से एक बात तो क्लियर हो गई थी कि हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब यहाँ पर नहीं रहने वाली है, यानी कि भारत आज़ाद होने वाला है। 1947 तक ये लगभग कंफर्म भी हो चुका था, बस प्लानिंग चल रहा था कि किस स्टेट में कैसे भारत को छोड़ा जाए। तो सबसे पहले 1947 की स्टार्टिंग में ही आपका ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट पास किया जाता है और वहाँ पर क्राउन का भी साइन हो जाता है, जिसमें कि एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि हाँ, अब भारत आज़ाद होने वाला है। तो जब ब्रिटेन के पार्लियामेंट में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो रहा था तो उसमें ये बात भी चल रही थी कि जो पार्टीशन होना है, जो कि कंफर्म था, तो वो पार्टीशन कैसे किया जाए, यानी कि इंडिया का पार्टीशन कैसे होना चाहिए। तो इसके लिए बाकायदा आपकी जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन की क्राउन थी, तो उसने एक लॉयर को अपॉइंट किया, जिसको कि आप ऐसे समझ लो कि उसने पेरिस के ईस्ट तक आज तक मुंह नहीं दिखा था, मतलब कि वो ब्रिटेन तक ही सीमित था। उसने इंडिया घूमना तो छोड़ो, इंडिया देखा तक नहीं था कि इंडिया दिखता कैसे है। और सिरिल रेडक्लिफ को आपको इंडिया का पार्टीशन करने के लिए इंडिया भेज दिया गया। रेडक्लिफ के हाथों में मात्र 5 हफ्तों का टाइम था, उसे मात्र 5 सप्ताह दिए गए थे कि हाँ, इतने ड्यूरेशन में आपको इंडिया का पार्टीशन कर देना है। और ये आप कह लो कि किसी भी इंसान के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट होने वाला था, क्योंकि आप समझो कि एक आप बहुत बड़ा फेट डिसाइड कर रहे हो, इसमें से करोड़ों लोग अफेक्ट होने वाले थे। एक तो रेडक्लिफ को भारत का नॉलेज नहीं था, उसकी भौगोलिक जमीन कैसी है, कौन से लोग कहाँ पर निवास करते हैं, तो ऐसा कुछ पता नहीं था। हालांकि इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि चूंकि रेडक्लिफ को कुछ भी नहीं पता है, तो वो जो पार्टीशन करेगा तो वो न्यूट्रल होकर करेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर रेडक्लिफ को पता होगा तो वो और अच्छे तरीके से कर पाएगा। और साथ में ये भी है कि उसको टाइम और मिलना चाहिए। हालांकि रेडक्लिफ से जो बन पाया 5 हफ्तों में, तो उसने उस हिसाब से पार्टीशन किया। जो मेजोरिटी में जो हिंदू एरिया था तो वो हिंदू को चला गया, हिंदुस्तान में चला गया, और जो मेजोरिटी में मुस्लिम्स एरिया थे तो वो आप कह लो कि मुस्लिम कंट्री बन गया। मतलब कि ऐसा कह लो कि इंडिया का जो पार्टीशन हो रहा था ना, तो ये मोस्टली 2 स्टेट का पार्टीशन हो रहा था, एक पंजाब का और एक बंगाल का। तो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ तो कह लो कि वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल बना, तो ईस्ट बंगाल आगे चलकर पाकिस्तान बन गया, जिसको कि ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और जो कि अभी लेटेस्ट में आप कह लो कि 1971 के बाद उसको बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और जो वेस्ट पाकिस्तान था, जो कि पंजाब साइड वाला था, तो उसको कह लो कि आज जो पाकिस्तान हम लोग जानते हैं सो। और इसमें जो पंजाब और बंगाल था, तो उसको लगभग कह लो कि रेडक्लिफ ने इक्वली पार्टीशन उसका किया था कि हाँ, हाफ हाफ दोनों इंडिया और पाकिस्तान में चला जाए। ऊपर जो जम्मू कश्मीर था, तो उसका तो अभी डिसाइड ही होना था कि वो पहले इंडिया में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा कि स्वतंत्र रहेगा, तो उसका तो अलग ही केस चल रहा था। ओवरऑल रेडक्लिफ ने 9 अगस्त 1947 को आपका जो मैप था इंडिया का पार्टीशन वाला, तो वो आप कह लो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को आपको सौंप दिया कि हाँ, ये देखो, ये है स्ट्रक्चर जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन होने वाला है। और इसको फॉर्मली जो अनाउंस किया गया, तो इसको अनाउंस किया गया आपका 17 अगस्त 1947 को, यानी कि 14 अगस्त को आपका पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को आपका इंडिया आज़ाद हुआ। लेकिन इसको जो अनाउंस किया गया वो 17 अगस्त को किया गया। इवन कई दिनों तक तो अनऑफिशियली बताया भी नहीं गया कि ये एरिया आपका है, ये एरिया आपका है, क्योंकि समझो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खराबा होने वाला था, जो कि लेटर में बाद में हुआ भी। और इसको कह लो कि खून खराबे को देखते हुए जो रेडक्लिफ को जो सैलरी मिलने वाला था ना, कि 40,000 सैलरी इसके लिए रेडक्लिफ को मिलने वाला था, तो रेडक्लिफ ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया कि भैया, इतनी बड़ी मारकाट के लिए जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो इसके बदले में मैं पैसा नहीं लूँगा। मतलब कि समझो कि उसको अफसोस था। इवन रेडक्लिफ ने खुद ही कन्फेस किया है कि मेरे पास जितना टाइम था मैं उतने में अपना बेस्ट दे पाया, और मुझे हमेशा पश्चाताप रहेगा कि मैंने ये काम किया। मैं भगवान से बस यही प्रे करना चाहता था कि भगवान ने मुझे यही काम करने के लिए क्यों दिया। रेडक्लिफ के अंडर में इंडिया का पार्टीशन हुआ, जिससे कि करीब कह लो कि 1.5 करोड़ लोग अफेक्ट हुए, बहुत से लोगों की जानें चली गई, लोगों का मूवमेंट वो हो गया। अचानक से जिस एरिया में वो रह रहे थे अपना ज़मीन समझ के, अपना घर समझ के, तो अचानक से फॉरेन कंट्री के नाम से जाने लगा। और इसका पश्चाताप भले ही आज की पीढ़ी ना समझ पाए, लेकिन रेडक्लिफ जो उससे अफेक्टेड थे वो लोग बहुत ही बखूबी जानते हैं। और इस तरह आप कह लो कि इंडिया का पार्टीशन हुआ था। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।